चलिए बाल को हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था, है ना। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है हमें। तो हमने जाना क्या, मेंडल साबर की एक कहानी की तरह चल रहा है, प्योर बहुत ब्यूटीफुल सी कहानी की तरह चल रहा है जेनेटिक्स। क्या मेंडल साहब 1822 में पैदा हुए, 1854 के अंदर वो वियना चले गए स्टार्ट की पढ़ाई करने। देन 1856 से 63 7 साल उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उस दौरान उन्होंने बड़ी सारी चीजों को किया बेटा। 1884 में उनकी डेथ हो गई किडनी डिजीज की वजह से। तो उनकी मरने के बाद, उनके मरने के मरने के बाद 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट आए, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरिस एंड एरिक वॉन शेरमार्क। इन तीनों ने मेंडल को रीडिस्कवर कर दिया। क्या बातें कही थी मेंडल ने अपने 7 साल के एक्सपेरिमेंट के दौरान, अपने उन टाइम के दौरान उन्होंने बड़ी सारी बातें कही, बड़ी सारी बातें लिखी बच्चों। तो उन्होंने एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया था जिसको उन्होंने नाम दिया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसके बेसिस पे हमने देखा था कि मोनो हाइब्रिड F1 पे लॉ ऑफ डोमिनेंस बन रहा था और मोनो हाइब्रिड F2 पे हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ रहा था। तो इतनी बातें तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे पता चल चुकी थी बच्चों। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ने वाली थी, कुछ इस तरह कि अब 2 कैरेक्टर की जेनेटिक स्टार्ट हो गई थी। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं 2 कैरेक्टर को लेकर स्टडी करता हूं, यानी कि अब एक प्लांट का जोड़ा लिया गया जिसमें प्लांट के अंदर 2 कैरेक्टर देख रहे हैं वो, है ना। एक प्लांट का जोड़ा लिया गया जिसमें प्लांट में 2 कैरेक्टर देख रहे हैं। अब समझते हैं इस बात को। हमने बोला कि अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है 2 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स बच्चों? 2 कैरेक्टर्स। 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से? इन्होंने जो 2 कैरेक्टर लिए वो थे सीड कलर और सीड शेप। सीड कलर और सीड शेप, ये 2 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए, राइट। इन दोनों कैरेक्टर में सीड कलर में बेटा एक तो होता है येलो, ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है बच्चों, और दूसरा होता है ट्रेट ग्रीन, ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है। ऐसे ही सीड शेप के अंदर भी 2 चीजें थी, राउंड जो कि एक डोमिनेंट ट्रेट है बच्चों, है ना, और रिंकल जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। एकदम क्लियर हुई। इन्होंने ये 2 कैरेक्टर लिए। तो हमेशा मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं पेरेंट कैसे लोगे सर, एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट लेंगे और एक होमोजाइगस रिसेसिव लेंगे, है ना। एक होमोजाइगस डोमिनेंट लेंगे, दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव लेंगे। बात को समझते हैं। देखो, तो हमने पेरेंट कैसे लिए बच्चों? पेरेंट लिए एक तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्यों सर? ये तो येलो राउंड है, तो यानी कि होमोजाइगस तो मैं ले ही रहा हूं, मैं होमोजाइगस तो ले ही रहा हूं ना बच्चों। होमोजाइगस है ये, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस डोमिनेंट 2 कैरेक्टर के लिए, कौन कौन से? एक तो सीड कलर और दूसरा सीड शेप के लिए। 2 कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन ले ली, कुछ ऐसी दिखेगी। फिर हमने दूसरा लिया स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये इस कैरेक्टर के लिए क्या होगा? ग्रीन, और ये रिंकल्ड सीड शेप होगा, है ना, झुर्रीदार सीड शेप होगा बच्चों। और ये जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव कहलाएगा बच्चों। तो एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव। चलो हम एक बात बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, देखो यहां पर इन दोनों का क्रॉस होने के बाद बच्चों क्या आएगा? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है ना। इसमें से कैपिटल वाई निकला, इसमें से हमेशा स्मॉल वाई। दूसरा देखा तो इसमें से कैपिटल आर निकला, उसमें से स्मॉल आर निकला। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, क्या? अ डाई हाइब्रिड क्रॉस is a product of 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक प्रोडक्ट है, यानी कि 2 मोनो, एक्चुअली हम डाई हाइब्रिड में 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला मोनोहाइब्रिड तो ये हो गया, ये वाला, ये वाला। दूसरा मोनोहाइब्रिड हो गया ये वाला और ये वाला। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं का प्रोडक्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, राइट। तो ये क्या है भाई? ये सारे होंगे ऑल येलो राउंड। तो ये क्या थे? प्योर लाइन, है ना, ये भी प्योर है,
ये इम्प्योर है। कैसा है ये? हाइब्रिड है बेटा। कैसा है ये? हाइब्रिड कहलाएगा। चलो, तो इसका मतलब है कि इसकी सेल्फिंग करा देंगे। अब सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन हो गया बच्चों। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये एक मेल, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर फीमेल, क्योंकि एक ही फ्लावर है ना, उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है, दोनों का जीनोटाइप तो सेम ही होगा। अब ध्यान से देखिए, अब जब हमने गैमीट फॉर्मेशन किया यहाँ पर, ये तो आपकी F1 जनरेशन आ गई है ना। F1 प्रोजेनी किसी एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है, ये भी येलो राउंड ये भी येलो राउंड। तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं क्या? F1 प्रोजेनी रिजेंबल्स वन ऑफ द पेरेंट या आइदर ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करती है। फिनोटाइप में बेटा, फिनोटाइप में जीनोटाइप में तो किसी से रिजेंबल नहीं करेगा। देखो इसका जीनोटाइप इन दोनों से ही अलग है, लेकिन फिनोटाइप इसका इससे मैच कर रहा है ना। क्लियर एकदम। अब ध्यान से देखो, अब गैमीट फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम तो फॉकलाइन मेथड जानते हैं, हमने पढ़ा है फॉकलाइन मेथड। कैसे? मैंने आपको बताया बच्चों, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल वाई को 2 से किया और स्मॉल वाई को भी हमने 2 से किया। कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये 4 तरीके के गैमेट्स हमें मिल गए बच्चों। ठीक है, यही 4 गैमेट्स मेल के होंगे है ना, एक मेल है, यही इसके होंगे क्योंकि है तो सेम ही। अब बनाएंगे बेटा हम पनेट स्क्वायर। क्या बनाएंगे? पनेट स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? शेप्स मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कोई नहीं, हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए बेटा, ये पनेट स्क्वायर बनाया मैंने, यहाँ पर मेल ले लिया और यहाँ पर फीमेल ले ली है ना। यहाँ पे मेल ले लिया, यहाँ पे फीमेल। तो मेल के क्या क्या गैमीट्स बने बेटा? कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये तो हो गया बच्चों मेल के गैमीट्स। दूसरी बात करूंगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ध्यान से देखो है ना, खेलेंगे अब इसमें हम, मजा करेंगे। देखो कैसे बेटा जी, ये वाला होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर है ना। मैं इसको पूरा भर लेता हूं, आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने क्या बोला? अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इसका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा? ध्यान से सारी चीजों को समझते हैं, ध्यान से देखना एकदम। इसका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा? तो मोनो हाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशो क्या था? 3:1। यहां पर क्या होगा? 3:1 का स्क्वायर, यानी कि 3:1 इंटू 3:1। तो इस 3 को इन दोनों से करूंगा पहले मैं 9:3, फिर इस 1 को इन दोनों से करूंगा 3:1। तो आ गया हमारे पास क्या? 9:3:3:1। ठीक है, अब ध्यान से समझिए बात को कि हमारे पास ये कैसा है बेटा?
येलो राउंड, ये कैसा येलो राउंड, ये कैसा येलो राउंड, ये कैसा येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, और ये भी येलो राउंड। तो बेटा ये सारे के सारे कैसे हैं, येलो राउंड है। तो मैंने बोला कि ये सारे येलो राउंड हो गए। कितने सर, 9 है, देखो काउंट करोगे 9 आएंगे आपको। दूसरा मैंने लिया ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये तीनों कैसे हैं बेटा, ये हैं आपके येलो रिंकल्ड, ठीक है। फिर हमने बात की ये वाला जो है, ये और ये तीनों है बेटा ग्रीन राउंड। कितने हो गए, 3 हो गए। और लास्ट में जो ये वाला है, ये वाला होगा बेटा क्या, ग्रीन रिंकल्ड। बात समझ में आई आपको, क्लियर है एकदम। अच्छा तो ये ग्रीन रिंकल्ड कहलाएगा, कितने सर, 1। तो आ गया रेशो 9:3:3:1 का, ठीक है ना बात। अब ध्यान से देखिए बात को, मैंने क्या बोला, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, y डैश स्मॉल r, यस और नो, सॉरी बिल्कुल नो, y डैश कैपिटल y डैश कैपिटल r डैश, ये हमेशा y कैपिटल होगा। एक कैपिटल y आ गया तो येलो हो जाएगा, एक r आ गया तो ये राउंड हो जाएगा। देखो हर किसी में एक कैपिटल y कैपिटल r आ रहा है, देखो। तो कम से कम अगर एक भी डोमिनेंट आ जाएगा तो दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप दे देगा वो, कोई भी देखोगे आप। तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल Y भी आ सकता है, स्मॉल y भी, यहाँ पे कैपिटल R भी आ सकता है, स्मॉल r भी, लेकिन एक कैपिटल Y और एक कैपिटल R तो प्रेजेंट ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक Y तो प्रेजेंट होना चाहिए ताकि येलो है, और ये हमेशा स्मॉल r होगा। रिंकल्ड है, रिंकल्ड की सिर्फ एक ही केस बनेगा बेटा, स्मॉल r। देखो ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ठीक है ना। तीसरा, अब आप खुद बताइए कि क्या बनेगा, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या बनेगा बच्चों। तो ये बनेगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये बनेगा y, ये तो हो गया, ये तो कंफर्म्ड है क्योंकि ग्रीन है, रिसेसिव कैरेक्टर है। लेकिन ये एक r तो कैपिटल आएगा, लेकिन दूसरा r कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। एक r भी अगर आ गया कैपिटल तो ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला तो हमेशा ही ये रहेगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला ये क्या है, डोमिनेंट फॉर बोथ, डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स, ठीक है। ये क्या है, डोमिनेंट फॉर वन, रेसेसिव फॉर वन। ये क्या है, रेसेसिव फॉर वन, डोमिनेंट फॉर वन। ये क्या है बेटा, रेसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर्स, दोनों कैरेक्टर के लिए रेसेसिव होगा। तो आपको फिनोटाइप वाली बात समझ में आती है क्या। चलो जीनोटाइप की बात करते हैं, जीनोटाइप की बात करते हैं, है ना। देखो जीनोटाइप की बात करते हैं, तो मैं जीनोटाइप की बात यहां लिख देता हूं, चलो। तो जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1 का होल स्क्वायर। मोनो हाइब्रिड में तो 1:1 आ रहा था, एक कैपिटल टी था, दो कैपिटल टी स्मॉल टी थे और एक स्मॉल टी था, राइट। तो क्या है, 1:2:1:2:4:2:1:1 कैसे आया सर ये, देखो 1:2:1 को 1:2:1 के साथ क्रॉस कराओगे तो इस 1 को पहले इन तीनों के साथ करोगे तो 1:1 आया, फिर इस 2 वाले को तीनों के साथ करोगे तो 2:4:2 आया, फिर इस 1 को इन तीनों के साथ करोगे फिर 1:2:1 आया। तो जीनोटिपिक रेशो क्या है, 1:1 2:4 1:1, है ना, 1:1 2:4 1:1, ये आपका जीनोटिपिक रेशो हुआ बेटा। अब समझते हैं इस बात को भी। तो बच्चे एक चीज देखो, ये वाला, ये जो 1 मैं आपको एकदम डिफरेंट कलर से समझाता हूं। ये जो 1 है ना, ये जो 1 है वो ये रहा, ठीक है। ये जो 1 है वो ये रहा, क्लियर है। चलो दूसरी बात, ये जो 2 है वो ये रहे, इधर देखो एकदम सेम जीनोटाइप है क्या इन दोनों के, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। और ये जो 2 है
ये इन दोनों का है, देखो इन दोनों का जीनोटाइप सेम है, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है ना। फिर अभी इन दोनों की बात करते हैं, फिर इन दोनों की बात करते हैं, ये 2 और ये 2। तो ये वाला 2 जो है, ये वाला आप देख रहे हो, ये देखो ये वाला इसके साथ होगा बेटा ना, तो ये वाला देखो इसके साथ मिल रहा है आपको, ठीक है, और ये वाला आपको मिल रहा है इसके साथ, इन दोनों के जीनोटाइप मिले, ये दोनों भी हो गए। फिर आप लोगों को बीच में जो 4 मिल रहा है वो ये रहा, ये चारों का जीनोटाइप एक ही है। बात समझ में आई बच्चों? और आप बोलोगे सर जो एक बचा है, तो भाई जो एक बचा है ये वाला और ये वाला, वो ये रहा, ये एक ही है, कैपिटल Y स्मॉल r सिर्फ एक ही बनेगा, और दूसरा ये वाला, ये भी अकेला है, स्मॉल y कैपिटल R सिर्फ एक ही बनेगा। तो ये जीनोटाइप बने। कैसे? फिर से देखो एक बार, ये दोनों पहले 1, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। दूसरे ये दोनों है, ये दोनों है। तीसरा ये एक है, ये एक है, ये एक है। फिर ये जो 2 है वो ये है, और यहाँ पर ये है और ये है, और बीच के चारों ये 4 है। ऐसे इसके जीनोटाइप निकले बेटा। बात समझ में आई आप लोगों को? ऐसे जीनोटाइप का आंकलन करते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। तो मैंने बोला नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? बिल्कुल ठीक है, वहां पर 2 थे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होंगे। कौन कौन से 4? एक ये और एक ये। एक तो फिनोटाइप यह है येलो के साथ राउंड, येलो के साथ रिंकल, तीसरा ये ग्रीन के साथ राउंड, और चौथा ग्रीन के साथ रिंकल। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे? कितनी तरीके के जीनोटाइप बने? वहां पर बन रहे थे 3। कौन कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर बनेंगे 3 का स्क्वायर 9। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बने ना, है ना। जाइगोट कॉम्बिनेशन वहां पे 4 थे, यहाँ पे 16 बन गए। तो यहाँ पर जाइगोट कॉम्बिनेशन कितने बने बेटा? 16 बन गए, 4 की पावर 2 16। वहां पे गैमीट कितने तरीके के थे? 2। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 1 2 3 4, 4 तरीके के गैमेट्स बने। बात समझ में आई आप लोगों को? अब मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछता हूं, उसी में देखिएगा। इन F2 of a dihybrid cross, in F2 of a dihybrid cross, tell me first question है, member showing parental phenotype, कितने मेंबर पेरेंटल फिनोटाइप शो कर रहे हैं? पेरेंट्स जैसा फिनोटाइप शो कर रहे हैं। तो आंसर होगा ये वाले पेरेंट जैसा है। भाई पेरेंट कैसे थे बच्चों? पेरेंट थे येलो राउंड ग्रीन रिंकल। तो क्या होगा? येलो राउंड कितने हैं बच्चों? 9, ग्रीन रिंकल कितने हैं? 1। तो 10 हो गया टोटल, 10 आउट ऑफ 16 मैंने लिखा, 10 में से 16 में से 10, ठीक है ना। 9 तो जो दोनों के लिए डोमिनेंट थे, और 1 था दोनों के लिए रिसेसिव, ऐसे ही तो थे पेरेंट, है ना। तो ऐसे कौन से मेंबर है जो नए कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं? शोइंग रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप, ठीक है। वो कितने होंगे? 6। भाई जो नए बने हैं वो तो 6 ही होंगे। ये जो है 10, है ना, ये तो पेरेंट जैसे। येलो के साथ रिंकल्ड और ग्रीन के साथ राउंड, ये कुछ नया बना है। पहले हमने कैसा लिया था? येलो के साथ राउंड लिया था सारा, है ना, ग्रीन के साथ रिंकल्ड। F1 में भी कैसा था? येलो के साथ राउंड था। नए कॉम्बिनेशन येलो के साथ रिंकल्ड आया, ग्रीन के साथ राउंड आया, ये नए कॉम्बिनेशन बने। कितने बने? 6। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये 6 हो जाएगा। थर्ड मेरा क्वेश्चन है, मेंबर शोइंग पेरेंटल जीनोटाइप, पेरेंट का जीनोटाइप कितने शो कर रहे हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एक तो सर ये वाला कर रहा है और एक ये वाला कर रहा है ना, दोनों ही कर रहे होंगे। तो देखो पेरेंट का जो जीनोटाइप है बेटा, पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो कैसा है? एक तो ये है और एक ये है। ये ऐसे सिर्फ 2 ही है बेटा, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है ना। तो कितने होंगे?
पेरेंट मेंबर शोइंग पेरेंटल जीनोटाइप होंगे 2। तो सर रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे बाकी के बचे? 14। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुनना। मेंबर शोइंग, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद वीडियो को पॉज करके सोचना। मेंबर शोइंग कैरेक्टर पहला होमोजाइगस फॉर बोथ, होमोजाइगस है दोनों कैरेक्टर के लिए। दूसरा हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। ठीक है, देखते हैं भाई। मेंबर शोइंग होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, तो देखो ये क्या है, दोनों के लिए होमोजाइगस है ना, ये भी होमोजाइगस, ये भी, ये वाला दोनों के लिए होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी, ये वाला, ये भी दोनों होमोजाइगस, ये भी दोनों होमोजाइगस। भाई ये भी होमोजाइगस है, ये भी है तो होमोजाइगस ही। तो ये चारों, ये पूरी जो लाइन जा रही है ये क्या है, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स। तो कितने होंगे? 4 आउट ऑफ 16। अब हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, देखो ये वाला हेट्रोजाइगस है, ये भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो पूरा बना, ये क्या बना बेटा, ये क्या बना, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स बच्चों, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स। तो मैंने क्या बताया आपको, पहली बार डायहाइब्रिड क्रॉस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर लिए, क्या क्या, सीड कलर सीड शेप, सीड कलर डोमिनेंट येलो रिसेसिव ग्रीन, सीड शेप डोमिनेंट राउंड रिसेसिव रिंकल्ड। हमने पेरेंट कैसे लिए, एक होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, और एक होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इसमें से हमेशा कैपिटल वाई निकला, इसमें से हमेशा स्मॉल वाई निकला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें से हमेशा कैपिटल आर निकला, इसमें से हमेशा स्मॉल आर निकला, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी सेल्फिंग करा दी, 4 निकले गैमेट्स, बना दिया पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर बनाने के बाद हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की। हमने जाना डायहाइब्रिड क्रॉस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पहली बात। दूसरा ये भी जाना फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1। 9 कौन से हैं जो दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, 3 कौन से हैं जो एक के लिए डोमिनेंट दूसरे के लिए रिसेसिव, बाकी के 3 जो एक के लिए डोमिनेंट सेकंड कैरेक्टर के लिए रिसेसिव, और फोर्थ जिसमें सिर्फ एक आ रहा है दोनों के लिए रिसेसिव होगा बेटा, है ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि दोनों कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट एक के लिए रिसेसिव कितने हैं 16 में से, बोलोगे 6 है, ये वाला और ये वाला 6 होंगे जो एक के लिए डोमिनेंट दूसरे के लिए रिसेसिव होंगे। बात समझ में आई। फिर हमने जीनोटाइप जाना कि ये वाला एक एक, फिर ये 2 1:2:2 है ना। देखो 1:2:1:2:4:1:2:1। बात समझ में है। तो ये इस तरह का रेशो समझ में आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए बच्चों, क्लियर है बात, है ना। अब इसी के बेसिस पर एक लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो भाई ये लॉ कहां पता चलता है, ध्यान दीजिएगा। हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया, तो मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक बात बताता हूं कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अंडर नॉर्मल कंडीशन देयर इज नो एक्सेप्शन। अब नॉन डिसजंक्शन का केस होता है, मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, है ना, उसमें एक्सेप्शन आ जाता है। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, रिमेंबर दिस। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, मैं बोलता हूं कि अच्छा, मेंडल सोच सकते थे येलो के साथ राउंड ज्यादा ही आ रहे हैं, येलो के साथ राउंड ज्यादा आ रहे हैं, येलो के साथ रिंकल्ड कम आ रहे हैं, ग्रीन के साथ राउंड इतने ही आ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस कैरेक्टर का सीड कलर का सीड शेप से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला कि मतलब एक कैरेक्टर 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैरेक्टर 2। अब कैरेक्टर 1 क्या है, सीड कलर, दूसरा सीड शेप,
इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक कैरेक्टर के साथ दूसरा ज्यादा आना चाहेगा, इन दोनों का आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, देखो कैपिटल ए स्मॉल, इसको लो। आपको मैंने क्या बोला कि इस वाले का इसके ऊपर कोई इफेक्ट है नहीं है, ये दोनों एकदम अलग हैं, सेग्रीगेट होते हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं। इसका असर इसके ऊपर नहीं आता, इसका असर इसके ऊपर नहीं आता, सेम इसका असर इसके ऊपर नहीं आता, इसका असर इसके ऊपर नहीं आता। एलील्स का इस एलील का इस एलील के ऊपर नहीं आएगा, इस एलील का इस एलील के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात बोलूं कि इस पूरे जीन का इस जीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपना अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर देता है, ये अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर देता है, एक दूसरे से इन दोनों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ कोई मतलब नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, तो इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। मान लो ये वाले जीन है, मान लो ये जो जीन है बेटा, ध्यान से सुनना, तो ये वाला इसके साथ आ रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ आ रहा है, पहली बात। स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ आ रहा है, दूसरी बात। अब होगा क्या, जब ये टूटेगा, जब ये यहां से टूटेगा तो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये इसके साथ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ जाएगा, और स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ जाएगा। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन बने हैं रिकॉम्बिनेंट्स, कब बने, जब ये टूटा। तो ये कब बने, ये तो बनते ही हैं, पेरेंटल है, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया। ये इसके साथ कब जाएगा, जब ये टूटेगा। ये इसके साथ कब जाएगा, जब ये टूटेगा। बात समझ में आई आप लोगों को। अब मैंने बोला कि ये दोनों बहुत ही पास आ गए, सुनते रहना, आपको समझ में आ जाएगा, सुनते रहिए। ये दोनों बहुत ही पास आ गए। अब ये वाई वाला बोलता है कि मेरे को तो कैपिटल आर के साथ ही आना है। क्यों, मैं इतना छोटा हूं कि मैं टूट ही नहीं पा रहा हूं, इससे अलग ही नहीं हो पा रहा हूं, मेरी अटैचमेंट बहुत हो गई है ना। तो स्मॉल वाई बोला कि मैं भी स्मॉल आर के साथ आऊंगा, मेरी भी अटैचमेंट इससे बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा पास आ गए, हम लिंक्ड हो गए एकदम। तो उन्होंने बोला कि कैपिटल वाई ने बोला कि मैं नहीं टूटूंगा, मैं इससे जुदा नहीं होऊंगा, मैं इससे अलग नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ कहता है मैं बहुत कम आऊंगा, ठीक है। इसने बोला कि स्मॉल वाई ने बोला कि कैपिटल आर के साथ बहुत कम आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ तब आएगा जब ये टूटेगा, ये इसके साथ तब आएगा जब ये टूटेगा। ये इतने पास है कि टूट ही नहीं पा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इनको बोला गया लिंकेज, कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ ज्यादा आना चाहता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ ज्यादा आना चाहता है बेटा, है ना। तो यानी कि लिंकेज है, ये इसका एक्सेप्शन है। मेंडल साहब ने बोला था कि ऐसा नहीं होता, इसका इस वाई का इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं है, ये वाला इसके साथ इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस जीन ओवर दिस, राइट, गेट इट। लेकिन यहां पर देखा गया कि यहां पर आ रहा है, तो यानी कि इसका एक्सेप्शन क्या होगा, इसका एक्सेप्शन क्या होगा, इसका एक्सेप्शन होगा लिंकेज, ठीक है ना। इसका एक्सेप्शन होगा लिंकेज, इसी को लिंकेज बोलते हैं। जब एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट करने लगे तो वो लिंकेज कहलाता है बेटा। अगर एक जीन दूसरे जीन पे इंडिपेंडेंट हो, कोई मतलब ना हो, तो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है, ठीक है। एक एलील का दूसरे एलील के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। एक जीन का दूसरे जीन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। तो मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन में लिख सकता हूं दैट वन जीन, है ना, वन जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर जीन, मतलब कैरेक्टर फॉर वन जीन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ अदर जीन। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है, बट इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। लिंकेज बोलता है कि नहीं, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है बेटा, है ना, जिसका एक्सेप्शन भी है। चलो एक सवाल है, ये सवाल आप लोग करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए और खुद लगाने की कोशिश करिए। तो देखते हैं क्या सवाल है। F2 के अंदर बेटा 512 प्लांट्स है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने ऐसे होंगे जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेंगे दोनों कैरेक्टर के लिए। ओके, ध्यान दीजिए, 9:3:3:1 है ना, यानी कि ये वाले डोमिनेंट फॉर बोथ है, दोनों के लिए डोमिनेंट, D2 डोमिनेंट फॉर बोथ। ये क्या है, ये दोनों डोमिनेंट फॉर वन, रेसेसिव फॉर वन, और ये क्या है, रेसेसिव फॉर बोथ।
हमें पूछा गया डोमिनेंट फिनोटाइप फॉर बोथ कैरेक्टर्स, ठीक है, हमसे यानी कि ये पूछ रहा है डोमिनेंट फिनोटाइप फॉर बोथ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो 16 में से कितने ऐसे हैं, 16 में से कितने ऐसे हैं, 9 ऐसे हैं ना कि जो डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 16 प्लांट्स में 9 प्लांट ऐसे हैं जो डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो 512 प्लांट्स में से कितने होंगे ऐसे जो डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स होंगे, यूनिटरी मेथड, ये नीचे आएगा मल्टीप्लाई बाय 512, आंसर होगा 288। आप निकालेंगे आंसर वही आएगा बेटा, है ना, कैलकुलेशंस करेंगे आंसर वही आएगा, मुझे याद है। चलो अब दूसरा है बेटा, दूसरा सवाल है in a dihybrid cross 11 plants were obtained in F2 generation which were phenotypically recessive for both characters. How many plants will show dominant for one character and recessive for one character? वीडियो को पॉज करिए, खुद लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा फिर मैं बोलता हूँ 9:3:3:1, ये क्या है, डोमिनेंट फॉर बोथ, डोमिनेंट फॉर वन, रेसेसिव फॉर वन, डोमिनेंट फॉर वन, रेसेसिव फॉर वन, रेसेसिव फॉर बोथ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला आप लोगों को क्या दे रखा है, 11 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड इन F2 जो कि फिनोटिपिकली रेसेसिव है दोनों कैरेक्टर के लिए, यानी कि ये वाला कितने दे रखे हैं, 11, है ना, ठीक है। 11:33:33:99, ऐसा कर लें, एक ही बात है ना। तो क्या होगा, आपको क्या निकालना है, शो डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर और रेसेसिव फॉर अदर, यानी कि आपको ये निकालना है। तो कितने होंगे ऐसे, 66। या दूसरा तरीका बताता हूं, एक जब रेसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर होता है तो 6 ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट फॉर वन है, रेसेसिव फॉर वन है, बात समझ में आई। जब ये एक होता है तो ये 6 होते हैं, ये 11 होंगे तो ये सर 66 होंगे, यूनिटरी मेथड, बात समझ में आई, एकदम क्लियर है बात, है ना। तो आंसर होगा, आंसर इज 66. There are 66 plants that will show the character of one for dominant and recessive for the another character, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या किया, एक सवाल आया, इसको मैंने क्रॉस किया किसके साथ, इसके साथ, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहला केस कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बच्चों एक चीज समझो, इसमें से इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बच्चे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान से सुनना। अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रोडक्ट होगा। पहले आप डी को देखो, ई को भूल जाओ, है ना, डी को देखो, पहले एक मोनोहाइब्रिड, फिर ई को लेंगे दूसरा मोनोहाइब्रिड, दोनों को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आप सिर्फ डी को देखिए, सिर्फ डी को, जब मैं इन दोनों को क्रॉस करता हूं तो ये कितने आते हैं, आप लोग जानते हैं कि दोनों की सेल्फिंग कराने पर एक तो कैपिटल डी आता है, दो कैपिटल डी स्मॉल डी आते हैं और एक स्मॉल डी आता है, ये तो हमने देखा था, टी की जगह सिर्फ डी लगा दिया। तो जब मैंने इन दोनों की क्रॉस कराई, है ना, तो मेरे पास ये कितने आए, सर मेरे पास ये 2 आए आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 4, तो मैंने लिख दिया 2 आउट ऑफ 4, बात समझ में आई, है ना। अब दूसरा वाला और इजी है, अब इसको देखो, तो इसमें से तो हमेशा स्मॉल ही निकलेगा, है ना, इसमें से तो हमेशा स्मॉल ही निकलेगा, इसमें से हमेशा स्मॉल ही निकलेगा। इसमें से क्या निकल सकती है, दो पॉसिबिलिटीज है, कैपिटल ई और स्मॉल ई, ठीक है। तो इसमें से दो पॉसिबिलिटीज बनी बेटा, तो ये वाला इसके साथ कंबाइन कर सकता है या इसके साथ कंबाइन कर सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ये वाली और ये वाली। तो इसके आने की संभावना कितनी है, 1/2, भाई ये दो बनेंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो कितना हुआ 2/8, यानी कि काटा पीटी 1/4, तो इसका आंसर हो गया बेटा 1/4, बात समझ में आई आपको, क्लियर है एकदम। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई,
तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, इन दोनों को, यानी कि पहले डी को देखो तो ये कितने आते हैं, एक, कितने में से, 4 में से, तो कितना हो जाएगा 1/4। और ये कितने आते हैं, एक ही आता है, एक ही आता है ना बेटा, कितने में से, 2 में से, तो कितना होगा 1/2, तो कितना हो गया 1/8 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 1/8। अच्छा थर्ड है हमारा ये कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल ई। तो आप लोग जानते हो कि कैपिटल डी के आने के कितने चांसेस है अगर इन दोनों को कराऊं तो 1/4, तो इसका 1/4 हो गया। और इसके आने के कैपिटल ई आने के, तो कैपिटल ई इधर से भी एक आएगा और इधर से भी एक आएगा, इधर तो है ही नहीं, तो कैपिटल ई तो कभी नहीं आएगा, आंसर 0, ये कभी नहीं आ सकता। बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 0। क्लियर है? आई होप ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। बेसिक से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी नीट तो जरूर पूछता है इन सब सवालों को। A plant with genotype this crossed with other plant having genotype this and produce 800 offsprings. Find out number of offspring which have following genotype. ये बोल रहा है कि आपने इसको क्रॉस किया इससे, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले इसका निकालो। फर्स्ट केस है, ठीक है। तो अब देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला क्या, इसमें से तो हमेशा कैपिटल आर आएगा, इसमें से हमेशा स्मॉल आर आएगा, तो इसमें से हमेशा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, कुछ नहीं बन सकता। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 100%, 1। दूसरा, इसमें से तो हमेशा स्मॉल एच आएगा बेटा, हमेशा स्मॉल एच आएगा, इसमें से या तो स्मॉल एच आएगा या कैपिटल एच आएगा, है ना। तो ये वाला इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल एच स्मॉल एच, ये इसके साथ मिलेगा तो स्मॉल एच, यही दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है इनकी, तो ठीक है। तो ये वाले आने के इन दोनों में से 1/2 चांसेस है। और ये दोनों हेट्रो हो गए, दोनों हेट्रो, यानी कि वही F1 के वाला केस हो गया मोनोहाइब्रिड का। तो ये वाले कितने आते थे, 1/4 आते थे। अभी हमने देखा कैसे सर, अबे देखो यहाँ पर, देखो मैंने बोला कि ये है, तो इसमें से एक तो कैपिटल जी आता है, दो कैपिटल जी स्मॉल जी आते हैं और एक स्मॉल जी होता है, ठीक है ना। तो इसके आने के चांसेस कितने, 1/4। क्लियर है एकदम बात। दूसरा इसको देखते हैं, दूसरा केस ये है, देख लीजिए, दूसरा केस ये है ना। और सेकंड केस के अंदर आप देख रहे हो कैपिटल आर कभी नहीं आएगा, इसमें से तो कैपिटल आर आ जाएगा, इसमें से तो कभी नहीं आ पाएगा, यही पे 0 हो गया, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, ये कैपिटल आर कैपिटल एच कैपिटल जी स्मॉल जी। तो देखिए इसमें से हमेशा कैपिटल आर, इसमें से स्मॉल आर, इसके आने के चांसेस तो 100% है, इसके अलावा तो और कोई आ ही नहीं सकता है। कैपिटल एच स्मॉल एच, तो या तो ये आएगा या ये आएगा, इसके आने की संभावना कितनी, 1/2, या तो ये आएगा 50% चांसेस है, 1/2 हो गया बेटा। और इसके आने की संभावना कितनी, 2/4 में से 2, 2/4, तो कितना हो गया 2/8, यानी कि 1/4। तो 25% तो ये आएंगे बेटा, 0% ये आएंगे बेटा, और ये वाले कितने थे, ये भी 1/4, यानी कि 25% ये आएंगे। तो बच्चों टोटल 800 है, 800 का 25% आप लोग निकालेंगे तो आंसर आएगा 200। तो 200 ये बने, 200 ये बने, और ये बनेंगे 0। बात समझ में? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बाकी के 400 डिफरेंट जीनोटाइप्स बने होंगे ना, हमने तो ये लिया, इसके अलावा भी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बने होंगे, उनमें 400 होंगे। बात समझ में आए? ओके, एक सवाल और है यहाँ पर, देखिए इसका क्रॉस कराया इसके साथ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कराया इसके साथ, इसके आने के चांसेस क्या है, देखिए। तो हमेशा देखो आप लोग, सॉरी ये वाला कैपिटल बी है, ठीक है।
आप लोग पहला इसका निकाल लो। तो इसमें से तो हमेशा ये क्या आएगा, इसमें से तो हमेशा स्मॉल ए आएगा, इसमें से हमेशा एक क्या गया तो कैपिटल ए आ सकता है, स्मॉल ए आ सकता है, इसके चांसेस 1/2 है ना, करके देख लो, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, ठीक है। तो अब आपके पास चांसेस हैं या इसमें से ये आ जाए या ये आ जाए, और इसमें से तो हमेशा ये आएगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा, और ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा, तो 1/2 चांसेस हो गए। बात समझ में, ये 1/2 चांसेस हो गए। और इसका देखा तो हमने, तो इन दोनों को जब कराते हैं तो इसके आने के चांसेस 2/4 होते हैं, हम देख चुके हैं। तो कितना हुआ 1/4, या ऐसे लिखो 2/8 काटो 1/4, ठीक है। तो इसके आने के चांसेस 1/4 है। इसके आने के चांसेस कितने हैं, इसके आने के चांसेस 0 हैं। इसमें से हमेशा कैपिटल ए निकलेगा, मतलब इसमें से सॉरी हमेशा कैपिटल ए भी निकल सकता है और स्मॉल ए भी, इसमें से तो हमेशा स्मॉल ए निकलेगा। तो ये तो कंडीशन कभी बनेगी ही नहीं, सॉरी ये वाली कंडीशन तो कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि दोनों में से दोनों पेरेंट से कैपिटल ए आना चाहिए, एक पेरेंट के पास कैपिटल ए है ही नहीं, तो 0। तो यानी कि यही हो गया आंसर। तो बात समझ में, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। ओके, अब इस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया गया, ध्यान दीजिएगा, इस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया गया, तो कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप बनेंगे, फिनोटाइप कितने बनेंगे। एक्चुअली क्या ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह नहीं दिख रहा तुम्हें, दूसरा तो हमेशा एक ही ट्रेड देगा, हमेशा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है। क्यों सर मोनोहाइब्रिड क्यों बोल रहे हो, ये क्या है, हाइब्रिड है, ये क्या हाइब्रिड है, नहीं ना, ये हाइब्रिड है ना, ये इम्प्योर है ना, ये हेट्रोजाइगस है, ये इम्प्योर है, ये हाइब्रिड है, ये हेट्रोजाइगस इम्प्योर हाइब्रिड, होमोजाइगस प्योर, होमोजाइगस प्योर, तो ये होमोजाइगस प्योर, तो ये हाइब्रिड तो नहीं है, ये वाले हाइब्रिड है बिल्कुल। तो ये कैसा बन गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप पूरा निकाल कर भी देखोगे, आप पूरा करके भी देखोगे, आप पूरा चाहो तो करके देख सकते हो, इसको पूरा चाहो तो करके देख सकते हो। कैसे करेंगे सर, गैमेट निकाल लेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके गैमेट कैसे निकलेंगे, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, ये दोनों निकलेंगे, ऊपर भी ये दोनों निकलेंगे, तो पनेट स्क्वायर कैसा बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये दोनों इसके गैमेट बने, इसके भी सेम कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल। आप देखोगे तो एग्जैक्ट वही आपको मोनोहाइब्रिड वाला दिखेगा, है ही मोनोहाइब्रिड ना, एक ही तो हाइब्रिड है, दूसरा तो होमोजाइगस है, ठीक है। तो देखिए इसको सेल्फ पॉलिनेट किया गया, तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, सारे मोनोहाइब्रिड वाले 2 टाइप के फिनोटाइप आएंगे, टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 टाइप के जीनोटाइप आएंगे, जाइगोट कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। आप लोग ये खुद से पूरा निकाल के जस्टिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अपने आप को समझाएंगे कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है, उसके लिए आपको पूरा करके देखना पड़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी बच्चों, है ना। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ स्पेशल क्रॉसेस के साथ मिलेंगे। तो बेटा सबसे पहले स्पेशल क्रॉस है, स्पेशल क्रॉस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक तो बैक क्रॉस, और एक हमें पढ़ना है रेसिप्रोकल क्रॉस। अब आप लोगों को एक तो चीज समझ में आ गई क्या, ये कहानी चल रही है, मेंडल साहब ने ध्यान सुनना, मेंडल साहब ने टॉल लिए थे प्लांट और डॉर्फ लिए थे, तो उनको ये तो पता था कि डॉर्फ जो है उसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, ये वाली उनके हिसाब से, है ना, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन टॉल के अंदर तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, ये भी और ये भी। तो बेटा जब वो प्लांट ले रहे थे तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो मेंडल ने क्या किया, इसको पता करने के लिए, इन दोनों में से किसको पता करने के लिए कुछ स्पेशल क्रॉस किए, ठीक है, इसको क्रॉस किए, और इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या किया था वो हम पहले बात कर चुके हैं, बात समझ में। अच्छा कोई प्लांट है सामने, प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये केसेस को पता करने के लिए कुछ क्रॉस चाहिए थे, तो वही कुछ स्पेशल क्रॉस आएंगे बेटा। अच्छा इसके अलावा क्या मेल और फीमेल पे भी कुछ डिपेंड करता है, कि अगर मेल टॉल है फीमेल डॉर्फ है तो एक कैरेक्टर आ रहा है ना, सारे टॉल आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं, पहले मेल टॉल था अब फीमेल टॉल है और मेल डॉर्फ है, तो क्या कैरेक्टर बदल जाएंगे, किसी केस में बदल सकते हैं, तो ये भी क्रॉस मेंडल ने करके देखा बेटा।
तो ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले बैक क्रॉस किया, बैक क्रॉस किया। बैक क्रॉस में इन्होंने टू नो द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। मतलब क्या है सर, डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब टॉल, टॉल में कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो जीनोम मतलब सॉरी जीनोटाइप क्या होगा वो जानने के लिए इन्होंने बैक क्रॉस किया, ठीक है ना, इन्होंने बैक क्रॉस किया। अब ये जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है ये किस लिए किया, ये देखने के लिए किया कि क्या क्या मैं लिख रहा हूं, क्या कैरेक्टर या ट्रेट पेरेंट के सेक्स यानी कि जेंडर पर भी डिपेंड करेंगे क्या, ये उनको जानना था। ये उन्होंने इस क्रॉस से जाना, बात समझ में। तो एक तो डोमिनेंट फिनोटाइप का दो केसेस बनते हैं, ये वाला और ये वाला, तो कौन सा जीनोटाइप होगा ये पता लगाना था। दूसरा केस क्या था बेटा, दूसरा केस था रेसिप्रोकल क्रॉस का। रेसिप्रोकल क्रॉस में उनको ये पता लगाना था कि अगर मेल और फीमेल को बदल दूं मैं, ठीक है, तो मेल पहले डॉल था और फीमेल डॉल्फ थी, अब मेल को डॉल्फ ले लिया, फीमेल को टॉल ले लिया, तो क्या जैसे ही मैंने कैरेक्टर बदले तो क्या मेरे को जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कुछ बदलाव दिखेंगे, वही रेसिप्रोकल क्रॉस था। चलिए जानते हैं, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। देखिए तो बेटा जी हमने सबसे पहले स्पेशल क्रॉस में बैक क्रॉस की बात की, राइट, हम सबसे पहले बैक क्रॉस की बात करने वाले हैं। तो बैक क्रॉस जो होता है वो क्या होता है, बैक क्रॉस का क्या मतलब है, बैक क्रॉस का मतलब है कि डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप, बेटा डोमिनेंट फिनोटाइप का मैं क्रॉस कराऊंगा किससे, होमोजाइगस रिसेसिव। सर रिसेसिव तो होमोजाइगस ही होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं इसका तो जानता हूं कि रिसेसिव कैरेक्टर है यानी कि डॉर्फ कैरेक्टर है, तो स्मॉल टी होगा, है ना, ये तो मेरे को कंफर्म्ड है। अब ये वाला इसके अंदर दोनों दो केस बनेंगे कि कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है ना, इसके अंदर दो केस बने। तो बच्चों पहला इन्हीं को इन्होंने बैक क्रॉस बोला, है ना, इनको पता लगाना था कि डोमिनेंट फिनोटाइप में ये वाला जीनोटाइप है कि ये, तो पहला क्रॉस तो बना क्या, पहला क्रॉस बना इसका इसके साथ, है ना, तो इसको हमने बोला आउट क्रॉस। क्या बोला बेटा, आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब क्या है, आउट क्रॉस का मतलब है कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, ठीक है। दूसरा बना बेटा टेस्ट क्रॉस, जिसको हमने बोला टेस्ट क्रॉस, इसमें देखा इन्होंने कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, बात समझ में। तो पहला इन्होंने क्या देखा कि डोमिनेंट फिनोटाइप को मैं रेसेसिव फिनोटाइप से क्रॉस करा दूं, तो डोमिनेंट में तो दो केस बने, ये पहला केस बना और ये वाला दूसरा केस बना। जब पहला केस बनेगा तो इसको हमने क्या बोला बेटा, आउट क्रॉस, दूसरे को टेस्ट क्रॉस, तो ऐसे याद रखो बॉट। तो बैक क्रॉस की दो चीजें हैं, दो पार्ट्स हैं, किसमें, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। किसके साथ करा रहे हो, सिर्फ रेसिसिव के साथ करा रहे हो, किसका, डोमिनेंट का, तो आउट क्रॉस, हेटेरोजाइगस का तो टेस्ट क्रॉस। चलिए एक एक करके जानते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने बात किया मोनो हाइब्रिड, सब मैं यहाँ पे आपको बैक क्रॉस की बात बताता हूँ, तो ध्यान से देखिए। बैक क्रॉस में आपको एक चीज समझ में आती है क्या बच्चों, कि कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी कैसा होगा, ये टॉल होगा, ये कैसा होगा, डॉर्फ होगा। ध्यान से समझना, तुम्हें ये तो पता है डॉर्फ है, ये भी पता है टॉल है, इस डॉर्फ फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या होगा, यही हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, नहीं, तो ये तो कंफर्म्ड है। इसका पता लगाना कि ये टॉल है तो ये कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर ये कैपिटल टी होता तो क्या होते, इसमें से हमेशा कैपिटल टी, इसमें से हमेशा स्मॉल टी, सारे कैसे आते, ऑल टॉल आते, ऑल टॉल आते बेटा, ध्यान से सुनना। अगर ये डोमिनेंट होता मतलब होमोजाइगस होता तो सारे टॉल आते, लेकिन अगर ये बात कुछ ऐसी होती
अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी होता और इसका स्मॉल टी के साथ हम कराते तो क्या बनता बेटा, क्या बनता, ध्यान से सुनो। तो बनता कुछ केस ऐसा, कुछ ऐसा केस बनता। तो इधर से हमेशा स्मॉल टी आएगा, इधर से या तो कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा। क्लियर है बात? तो ध्यान दीजिए, ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी, यानी कि एक टॉल आएगा और एक डॉर्फ आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कैरेक्टर क्या लिया बच्चों, कैरेक्टर लिया मैंने प्लांट हाइट। हमने तो टॉल लिया और डॉर्फ लिया। अच्छा, डॉर्फ का तो मैं बता रहा हूं आपको, फिनोटाइप हमें पता है, जीनोटाइप भी पता है ना। डॉर्फ का जीनोटाइप तो हमें पता है, स्मॉल टी होगा। इसका जीनोटाइप क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर इसका जीनोटाइप डोमिनेंट फिनोटाइप का अगर ये वाला होता कैपिटल टी तो हमेशा टॉल आते क्रॉस कराने पर, और अगर ये होता तो हमेशा क्या होता, अगर ये वाला होता तो आधे टॉल 50% टॉल और 50% डॉर्फ आते। बात समझ में आई आप लोगों को? तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, क्या, जैसे ही मेरे को कोई लंबा प्लांट दिखता था ना, मतलब मेंडल साहब को जब कोई लंबा प्लांट दिखता था तो उसका एक डॉर्फ प्लांट से क्रॉस करा दिया करते थे और उसका जीनोटाइप पता चल जाएगा। क्यों? अगर सारे जनरेशन में पूरा टॉल आ गया, इसका मतलब कैपिटल टी था, यानी कि वो बैक क्रॉस बन गया, सॉरी आउट क्रॉस बन गया। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को आधे टॉल और आधे डॉर्फ दिखने लगे, है ना, तो मुझे समझ में आ गया कि ये टेस्ट क्रॉस बन गया, यानी कि मेरा डोमिनेंट फिनोटाइप यानी कि टॉल प्लांट कैसा है, हेटेरोजाइगस है। बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, तो ये बन गया बेटा आपका मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्यों? एक ही हाइब्रिड है, एक ही कैरेक्टर लिया ना हमने। तो चलो इसकी भी बातें करते हैं। इसकी बात हमने किया सर, फिनोटिपिक रेशो क्या होगा? फिनोटिपिक रेशो सर एक टॉल एक डॉर्फ है क्या? बिल्कुल है। तो कितना हो, 1:1, एक टॉल और एक डॉर्फ। दूसरा, जीनोटिपिक रेशो क्या होगा? जीनोटिपिक रेशो क्या होगा सर? ये भी 1:1 होगा। क्यों? एक कैपिटल टी सॉरी एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया और एक स्मॉल टी आया। बात समझ में आई? सर कितने फिनोटाइप, कितनी तरीके के फिनोटाइप बनेंगे? मैं बोलूंगा दो। कौन सा सर? एक तो टॉल और एक डॉर्फ। सर जीनोटाइप कितने बने? ये भी दो बने। कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला। दो ही फिनोटाइप जीनोटाइप बने ना बेटा, ये और ये, इसके अलावा तो कोई नहीं बन रहा है। जाइगोट कॉम्बिनेशंस कितने बने? सर ये भी दो ही बन रहे हैं, ये भी दो ही बनेंगे। ठीक है, और लास्ट में नंबर ऑफ गैमेट कितने बन रहे हैं? तो एक तो कैपिटल टी बन रहा है और एक स्मॉल टी, दो तरीके के गैमेट बन रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ गैमेट कितने बने? दो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, अलग अलग। आप बोलोगे सर तीन हो गए, ऐसे तो ये दोनों निकालेंगे, ऐसे तो हमेशा चार हो जाएंगे, ऐसा नहीं देखता। डिफरेंट गैमेट्स कितने बने हैं, वो बने हैं बेटा जी दो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में ये इस तरह के रेशो आते हैं। जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो इंपॉर्टेंट है, 50:50 यानी कि 1:1 का रेशो होता है। 50% आपका टॉल होगा, 50% डॉर्फ होगा। यानी कि फिर से सुन लो, अगर मेरा कोई छोटा बोना, मतलब मेरा कोई लंबा प्लांट है, टॉल प्लांट है, उस टॉल प्लांट को मैं डॉर्फ से क्रॉस कराऊंगा। मेरे को जानना है टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी की कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर सारे टॉल आए मेरे को तो क्या होगा जीनोटाइप? बिल्कुल सही सोच लो, कैपिटल टी होगा। सर आउट क्रॉस बन गया है। तो अगर आपको डॉर्फ दिख गए, आधे डॉर्फ दिख रहे हैं आपको, आधे छोटे दिख रहे हैं आपको, तो आप बोलोगे नहीं, उसका तो जो डोमिनेंट फिनोटाइप है यानी कि टॉल का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो टेस्ट क्रॉस बन गया। एक कैरेक्टर को स्टडी किया, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। चलो दो एक कैरेक्टर को एक बार स्टडी करके देखते हैं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बातें करते हैं। तो कैरेक्टर कितने ले लेंगे? कैरेक्टर ले लेंगे दो। कौन कौन से? सीड कलर और सीड
शेप, ठीक है। सीड कलर कौन कौन सा है, येलो और ग्रीन। और सीड शेप कौन कौन सा है, राउंड और रिंकल। बात समझ में आया बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि मेरा टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, यानी कि टेस्ट क्रॉस का मतलब है कैसा होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, हाइब्रिड है ना, मेरे को यही पता लगाना है हाइब्रिड है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस का लिटरल मीनिंग क्या है कि F1 प्रोजेनी, है ना, या फिर मैं बोलूं हाइब्रिड का क्रॉस करा दूं मैं किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कि रिसेसिव फिनोटाइप के साथ, यही है। तो भाई मैंने F1 ले लिया या हाइब्रिड ले लिया, मेरे को यही पता लगाना है कि ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली हाइब्रिड है, ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर नहीं है। मेरे को ये पता लगाना है कि ये वाला है होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, ठीक है ना। तो देखते हैं, मैंने मान लिया कि ये हेट्रोजाइगस है, प्रूव करते हैं इसको। स्मॉल बाय स्मॉल आर, एकदम रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये कैसा हुआ सर, येलो राउंड। ये कैसा हुआ बच्चों, ग्रीन रिंकल, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या बोला, इसका जो गैमेट है वो क्या निकला, स्मॉल बाय स्मॉल आर, है ना। इसमें से हमेशा स्मॉल बाय, इसमें से हमेशा स्मॉल आर। डाई हाइब्रिड क्रॉस की एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे, है ना, 2-3-4 बार लिखकर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो जब ऐसा लगेगा कि सर करा रहे तो आसान लग रहा है, हम कर रहे तो डिफिकल्ट लग रहा है। मतलब जब मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो एक बार में मुझे भी नहीं आया था, है ना, लेकिन जब प्रैक्टिस करता गया, अब तो इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस आने लगा है। तो बच्चों प्रैक्टिस जरूर करिएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस को, तभी आप सीख पाओगे, राइट। चलो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। यानी कि आपने गैमेट्स तो निकाल लिया, जिसको नहीं निकालने आ रहे हो मेरे पहले के लेक्चर देख लो, फॉकलाइन मेथड मैंने सिखाया है कि गैमेट कैसे निकालते हैं, राइट बच्चों। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। मैंने देखा क्या, ये वाला कैसा बेटा, येलो राउंड। ये कैसा, येलो रिंकल्ड। ये कैसा, ग्रीन राउंड। और ये कैसा, ग्रीन रिंकल्ड। ध्यान दो, ध्यान दीजिए, मैंने बोला क्या, मेरे पास चारों कैरेक्टर आ गए, कितने, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो सर जीनो फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, आपके सामने है भाई। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 1:1 था, उसका स्क्वायर कर दो, ये चारों देखो एक एक आ रहे, फिनोटिपिक रेशो आपका 1:1 हो गया। अगर टॉक अबाउट जीनोटिपिक रेशो, तो सर वहां पर क्या आ रहा था, वहां पर 1:1 आ रहा था, उसी का यहाँ पर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस बना दूंगा, है ना। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यही 4 टाइप तरीके के जीनोटाइप आ रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई और देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। फिर नंबर ऑफ फिनोटाइप, सर 4, अगेन सबका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना हुआ, 2 का स्क्वायर कर दो 4। नंबर ऑफ जाइगोट, मतलब जाइगोट कॉम्बिनेशन, जाइगोट कॉम्बिनेशन कितने जाइगोट, कितनी तरीके का जाइगोट बन सकता है, 2 की पावर 2 4। और नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, 4 तरीके के गैमेट बनेंगे, 1 2 3 4, ये वाला तो इसके जैसा ही है ना, 4 डिफरेंट तरीके के गैमेट्स बनेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन वहां पर दे दूंगा बच्चों, क्लियर। तो हमें ऐसे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस मिल गया,
बात समझ में? ऐसा में डायहाइब्रिड क्रॉस मिल गया। तो ये था टेस्ट क्रॉस। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस, है ना? टेस्ट क्रॉस का पर्पस क्या है? मैं यहां लिख देता हूं, पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस is to know the genotype of dominant phenotype. डोमिनेंट फिनोटाइप में ही हमेशा दो केस बनते हैं, कौन सा? एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। रिसेसिव होगा तो एक ही बनेगा, है ना? क्या? स्मॉल टी। लेकिन डोमिनेंट है तो कैपिटल टी भी डोमिनेंट फिनोटाइप यानी कि टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेटेरोजाइगस यानी कि हाइब्रिड यानी कि F1 यानी कि इम्प्योर से क्रॉस कराता हूं स्मॉल टी का यानी कि डॉर से, तो मैं टेस्ट क्रॉस बोलता हूं। लेकिन अगर मैं होमोजाइगस डोमिनेंट से कराता हूं तो मैं उसको आउट क्रॉस बोलता हूं। अगर आप ऐसा समझिए, अगर आपने टॉल को यानी कि डोमिनेंट फिनोटाइप वाले को रिसेसिव वाले के साथ कराया और आपके पास ये रेशियो में चीजें आई, तो आप समझ जाइए कि ये हाइब्रिड था, है ना? जो आपका था वो हाइब्रिड था, जो आपका डोमिनेंट फिनोटाइप था वो हाइब्रिड था। लेकिन अगर आपको सारे ही डोमिनेंट फिनोटाइप सारे टॉल मिल जाते हैं तो आपका क्या होगा? कैपिटल टी होगा, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी। क्लियर है बच्चों? चलो इसके ऊपर अब नेक्स्ट हमारा क्रॉस है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में कुछ नहीं है, देखिए पेरेंट पहला क्या किया, मेल यानी कि फादर को ले लिया टॉल और मदर को ले लिया बच्चों डॉल्स। देखा तो सारे ऑल टॉल आ रहे हैं, ठीक है, कोई बदलाव नहीं हुआ। अब देखो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, टॉल जो है वो मदर ले लिया, इस बार फादर डॉफ ले लिए, सेक्स चेंज कर दिया, मतलब हमने डिफरेंट ले लिए, तो भी सारे टॉल। आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इससे एक चीज समझ में आया कि रेसिप्रोकल क्रॉस गिव्स सिमिलर रिजल्ट। ये तो सिमिलर रिजल्ट दे दिए, है ना? इस पे डिपेंड नहीं करेगा, सेक्स पे डिपेंड नहीं करता है जनरली, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ जगह ऐसी है जहां पर सेक्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सी? आप बोलोगे सर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बिल्कुल। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब क्या है सर इसका? मुझे एक चीज बता दो आप लोग, बालको ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला आपको? फीमेल XX है ना, मेल XY। इस Y क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन ऐसा है, कोई जीन है इस Y क्रोमोसोम के ऊपर, उस जीन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है, ठीक है? तो आगे जनरेशन में जाएगा, सिर्फ फादर से ही तो जा पाएगा, क्योंकि फादर से सन के अंदर ही जाएगा, बस खत्म, फादर से ही जा सकता है। यानी कि जो जीन इस Y पे होगा वो सिर्फ फादर से जाएगा, मदर से तो कभी नहीं जाएगा। बात समझ में आई? मान लो फादर को एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज है, और वो डिजीज एक जीन की वजह से है जो जीन Y पे प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो मदर को डिजीज कभी होगी नहीं, मदर से कभी जाएगा नहीं, हमेशा फादर से जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। क्लियर? दूसरा एक और एक्सेप्शन इसका दूसरा एक्सेप्शन क्या है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या? इसको मैटरनल इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है, हम जो बने हैं वो एक जाइगोट से बने बेटा जी। जाइगोट मतलब कि मदर का तो पूरा ओवम आया था या सेकेंडरी ओसाइट आया था, टू बी मोर स्पेसिफिक, और स्पर्म आया और इसको फर्टिलाइज करके जाइगोट बना दिया बेटा जी। स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस आके फ्यूज किया था, जो पूरा सेकेंडरी ओसाइट यानी कि अब ओवम बोल सकता हूँ, ओवम जो था बेटा, ओवम के अंदर जितना साइटोप्लाज्म था वो सब किसका था? ओवम का था। मेल का तो आके खाली न्यूक्लियस फ्यूज कर गया। यानी कि आपके अंदर जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया आया है, आपके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज है, वो सब के सब आपकी मदर से आया। क्यों? ये मदर का ही तो गैमेट था इतना बड़ा, जो कि जाइगोट बन गया जैसे ही न्यूक्लियस आके फ्यूज कर गया मेल का तो सिर्फ न्यूक्लियस ही फ्यूज किया ना, तो यानी कि सारा साइटोप्लाज्म अब ये जैसे न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, इसी ओवम को मैंने जाइगोट बोल दिया बेटा।
तो यानी कि इसी ओवम के अंदर यानी कि जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म था वो मदर का था, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, तो जो कि आपकी मदर से आपके अंदर आया, यानी कि हम सब के अंदर हमारी मदर से आया, सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमारी मदर से आए। उस साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन्स होते हैं, आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं उसको। अब जो डीएनए वो है उसके अंदर जो जीन्स होंगे वो सिर्फ हमें हमारी मदर से आ रहे हैं, यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो हो रहा है वो सिर्फ मदर से बच्चे के अंदर आ सकते हैं, फादर से तो कभी नहीं आएंगे। तो यानी कि यहाँ पर तो सेक्स पे डिपेंड कर जाएगा कि सिर्फ मदर से आ रहे हैं, सिर्फ फीमेल से आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी इसका एक एक्सेप्शन होता है बच्चों। जनरली अगर ऑटोसोम्स पे तो नहीं होगा, है ना, ये दोनों केसेस में आपको रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट सिमिलर देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, तो ये इसके एक्सेप्शन है। क्लियर बच्चों? चलिए कुछ सवाल करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल है। A blue-eyed woman marries a heterozygous man. What is the probability of their first child being blue-eyed? आप बोलोगे सर पहले ये बताओ blue-eyed dominant की रिसेसिव। जब कभी इस तरह के सवाल आए और आपको गिवन ना हो तो आपको क्या देखना है, ब्लू आई कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन नहीं है, रिसेसिव कैरेक्टर होगा, यानी कि ब्राउन आई ही डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, ब्राउन आई। ये वाला क्या होगा, ब्राउन आई होगा, और ये वाला क्या होगा, ब्लू आइड होगा। 99.9% चांसेस है आपको इसको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा। मैंने जानबूझ के यहाँ मेंशन नहीं किया ताकि मैं आपको बता सकूं ये चीज भी, ये पॉइंट भी, कि जो चीज रेयर है ना, ये हमें पता है ब्लू आई कलर रेयर है, तो ये रिसेसिव ही होगा। तो लिख रहा है ब्लू आइड विमेन, यानी कि विमेन कैसी है, ब्लू आइड है ना, मैरिज अ हेटेरोजाइगस मैन, हेटेरोजाइगस मैन से शादी कर रही है, यानी कि ऐसा होगा मैन, हेटेरोजाइगस तो यही कंडीशन बन सकती है, मेल ही है। What is the probability of the first child being blue-eyed? देख लेते हैं एक बार। मेरे को तो ये क्या दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है कि ये F1 हाइब्रिड और ये होमोजाइगस से टेस्ट क्रॉस बन गया। चलो देखते हैं एक बार, ये तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बन गया, इसमें से हमेशा बी निकलेगा फीमेल से, ठीक है, मेल में से या तो कैपिटल बी या स्मॉल बी, ये निकलेगा या ये, यही प्रोबेबिलिटी बनी। दो मैंने आपको बताया कि 50% कैसे होंगे, ब्राउन आई, बाकी के कैसे होंगे बेटा, ब्लू आई, तो 50% ब्राउन आई और 50% ब्लू आई, तो पहले बच्चे की आंखें ब्लू होंगी, इसके चांसेस 50% है। बात समझ में आई? पहला हो या दूसरा बेबी हो, कोई भी हो, हर बच्चे में चांसेस यही होंगे कि 50% चांसेस होंगे कि बच्चे की आई ब्लू होगी। क्लियर है बात, है ना, बस फादर सेम रहना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद कौन सा टेस्ट क्रॉस नहीं है, इस वीडियो को यही पॉज करके बच्चों एक बार पहले आप इसको कोशिश करो, फिर आप सोल्यूशन देखना। चलो मैं एक बार बता देता हूं आपको, तो ये वाला तो टेस्ट क्रॉस है बिल्कुल, है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला टेस्ट क्रॉस बन गया, ये भी टेस्ट क्रॉस है, यहां पर इसके नीचे ये वाला बन गया, देखो ये भी टेस्ट क्रॉस है, हेटेरोजाइगस से होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव हेटेरोजाइगस, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये भी नहीं बन रहा और ये वाला भी नहीं बन रहा, तो आंसर यही होगा, ये टेस्ट क्रॉस नहीं है, ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को? ये टेस्ट क्रॉस, आप बोलोगे सर दोनों होने चाहिए, मैंने बोला कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ले लो, मोनो हाइब्रिड ले लो, तो मोनो, ये वाला ध्यान से सुनना, ये वाला केस मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस तो बन गया, ये वाला मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस तो बन गया ना बेटा, है ना, क्लियर है बात? इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलो अब ध्यान दो, 2 pea plant were crossed in the progeny, 49 plants were yellow seeded and 51 were green seeded, which one of the following represent, मतलब लगभग 50:50, मैंने बताया था एग्जैक्ट रेशो नहीं आता है तो प्रोबेबिलिटी है ना, यानी कि 1:1, मेरे को समझ में आया 1:1, दिमाग में घंटी बजे क्या, टेस्ट क्रॉस है और 2 ही आ रहे, 1:1 आ रहा है तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, 1:1 आता तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता बच्चों, तो कितना क्या होगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, यही होगा हेटेरोजाइगस का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो ये वाला हो गया और ये बन गया। तो बच्चों अब ध्यान से सुनना, ये हमने आज पढ़ा है क्या, टेस्ट क्रॉस पढ़ा, हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ा, ठीक है, हमने बैक क्रॉस पढ़ा जिसमें आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पढ़ा,
हमने रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ा, हमने उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए जो नीट में जनरली पूछे जाते हैं, आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। बिल्कुल सही, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और प्लियोट्रॉपी। ये चार चीजें अगली वीडियो के अंदर आप लोग देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।